अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा दूधी पत्थर लेक की, जो वाक़या है बेसल नारान वैली में। ट्रैक कहाँ से शुरू होता है, उसकी लेंथ कितनी है, रास्ते में व्यूज़ कैसे हैं, कहाँ कहाँ आप कैंप कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप दूधी पत्थर लेक जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त मौजूद दूधीपत होटल जो है ना, मून रेस्टोरेंट वो है, उससे थोड़ा सा नीचे एक पुल आता है। ये मेरे देख रहे होंगे, इस पुल के बाद दूधीपत होटल। इधर आपने आना, ये अशरफ साहब है, ज़िम्मेदार आदमी है, ये आपको घोड़े भी करके दे सकते हैं, ये आपको गाइड भी करके देंगे। ठीक है, आप मुनासिब सा इनका रेट है। ठीक है, तो याद रखें बुजुर्गों को, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नाइस है, इनसे आपने ज़रूर रब्ता करना है दूधीपत सर लेके ट्रैक के लिए। ये देख लें, ये पुल याद रखना है, पुल के साथ और दूधीपत होटल, ये लुक है ये इस होटल की। ठीक है जी। नारान से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर आता है बेसल। बेसल से इसका बेसिक जो है ट्रैक का आगाज़ होता है। जो ही आप मून रेस्टोरेंट के करीब से ट्रैक का आगाज़ करेंगे तो तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद आपको एक नदी नज़र आ जाएगी। ठीक है, और ये जो आपको नदी नज़र आ रही है, इस पर एक आरजी सी डोली है जिस पर बैठकर आप इस नदी को सबसे पहले क्रॉस करेंगे और इसके बाद आप पहुंचेंगे नदी से पार। इस डोली को जब आप क्रॉस करेंगे तो इधर कुछ लोग पहले ही मौजूद होंगे, अगर ना भी हो तो आप ख़ुद भी इसकी रस्सी वगैरह खींचकर आप इस डोली से पार जा सकते हैं। अगर इधर कोई बच्चे वगैरह हैं वो आपसे सिर्फ 101 रुपया लेंगे और आप यहाँ से पार क्रॉस हो जाएंगे। जो ही आप डोली से उतरेंगे तो उसके बाद आ जाते हैं छोटे छोटे मैदान। ये मैदान जो है आप तकरीबन 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप इनको कवर कर सकते हैं और उसके बाद शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी चढ़ाई। मतलब ये कुछ दरमियाने दर्जे की चढ़ाई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब अगर कोई बिगनर भी है जो पहली बार ट्रैक कर रहा है उसके लिए भी दूधी पत्थर का ट्रैक बेहतर है। अब ये एक ग्लेशियर आया है, इस तरह के तकरीबन 5 से 6 ग्लेशियर हैं, लेकिन इतने कोई हार्ड नहीं है। मतलब आप इनको आराम से जो है आप इन पे से गुजर सकते हैं और इनके लिए कोई स्पेशल शूज़ भी आपको चाहिए नहीं, क्योंकि ये इनकी लेंथ थोड़ी कम है। एक दो छोटे छोटे ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद आगे आ जाएगी ये नदी। इस नदी को आपने पैदल अबूर करना है और इसके लिए आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे। आपके पास अगर घोड़े हैं तो आप घोड़ों पर बैठकर भी इस नदी को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि हमारी एक मेंबर थी, उनको हमने घोड़ा हायर करके दिया था और उन्होंने इस घोड़े पर बैठकर इस नदी को अबूर किया था। ठीक है, और इसका पानी दरमियाना है, कोई इतना ठंडा वगैरह नहीं है। मतलब आप इजीली इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब पानी के अंदर के नज़ारे, और ये घुटने तक पानी आ जाता है इधर, लेकिन मसला कोई नहीं है, पत्थर हैं और उन पे बंदे की अच्छी ग्रिप बन जाती है। 5 से 7 मिनट आपके लग जाएंगे इसको क्रॉस करते हुए। आपने याद रखना है स्टिक ज़रूर रखनी है, क्योंकि स्टिक से आपकी ग्रिप अच्छी बनती है। ठीक है, तो हाइकिंग स्टिक आपने ज़रूर रखनी है इस ट्रैक के लिए, ताकि आपको ट्रैकिंग में जो है ना आसानी हो। ठीक है, और अब मेरे जो पार्टनर साहब हैं, मैंने तो क्रॉस कर लिया, पार्टनर साहब मेरे पीछे रह गए, अब इनको क्रॉस करवाएंगे। तो चूँकि मेरे भाई जो हैं वो कराची से थे, इनको थोड़ी मुश्किलात थी, और जब हमने ये नदी क्रॉस की तो उसके बाद सबसे पहले काम था जूते दोबारा पहन लेना। अब आप रास्ते को भी इंजॉय करें। ठीक है, और मैं आपको इसकी मुकम्मल गाइडलाइन अब आपको देता हूँ। दूधी पत्थर का जो ट्रैक है इसमें 40% चढ़ाई है, जबकि 60% आप समझ लें इसमें प्लेन है। ठीक है, और जो 40% चढ़ाई है उसमें से 20% जो है वो अच्छी वाली चढ़ाई है। ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा स्टीप है। उसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें आपको इस ट्रैक में आपको घोड़े भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, घोड़ों का जो रेंट है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये है, और 6 से 7 हज़ार रुपये में ये आपको राउंड ट्रिप करवाते हैं, जिनका मैंने नीचे होटल वालों का आपको बताया था। घोड़े का 7 हज़ार का राउंड ट्रिप है, जबकि जो गाइड है वो 2 हज़ार रुपये में जाता है। बेसल से मुल्ला की बस्ती तक आपका 10 से 12 kg सामान कैरी करता है। ठीक है, और जब आप बेसल से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ट्रैक कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको प्लेन नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका रास्ता जितना खूबसूरत है, इसी तरह जो है इसका पता कुछ नहीं होता कि इस वक्त यहाँ पर बारिश लग जाए। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपने बरसाती अपने साथ रखनी है, क्योंकि इधर बादलों का कोई पता नहीं किस वक्त भी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए। ठीक है, अभी ये देख लें कि तकरीबन 15 मिनट में जो है माहौल चेंज हो गया। अच्छा, इसका जो ट्रैक है उसमें आपके पास कोई भी शूज़ हो ना वो चल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ग्रीनरी है। तो अगर आपके पास हार्ड सोल वाले शूज़ हैं जिस तरह के मेरे हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रास्ता बहुत नरम है इसका। दूधी पत्थर में जो सबसे बुरी बात मुझे लगी है इसके ट्रैक में, वो ये बच्चे और 50-100 मीटर बाद बच्चे आ जाते हैं, चाचा पैसे दियो, चाचा चीज़ दियो,
तो चाचा जिसले चीज़ नहीं देना तो फिर कहते हैं कि चाचा तेरी मासी मरा, चाचा ये हुआ, चाचा हुआ। निकलो शाबाश, निकलो शाबाश, निकलो। ओ भाई गया तेल लेन। ओ थकिया था ना तंग करो, वो ना तंग करो। कोई नहीं भाई, मार गया भाई। वफात पा गया। एक और आया राकट। हाँ राकट तू भी अच्छा है, निकल। घोड़ा खासी येरा मारदा सारे को। निकलो कटो बदवाइयां हूं। हाँ बोल के बोलो। सबसे बुरा काम ये देखिए, ट्रिंग रहे पीछे। ओ भाई, ओ भाई खुद बड़ा गरीब है जी। निकलो निकलो निकलो। बच्चों से जान छुड़वाने के बाद मैं पहुंच गया जनाब मुल्ला की बस्ती के थोड़ा करीब। अच्छा, बेसल से तकरीबन 3-4 घंटे की जब आप ट्रैक करेंगे तो आगे वाले जो 2 घंटे होंगे वो बिल्कुल प्लेन होंगे। ये एक पुल सरात जब आप क्रॉस करेंगे तो इसके बाद तकरीबन बिल्कुल प्लेन एरिया होगा, लश ग्रीन होगा, नरम मट्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको उस पर चलते हुए। ठीक है, और ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं दूर, ये बेसिकली दूधी पत्थर है। चूँकि हम लेट हो गए थे इसलिए हम आज तो नहीं पहुँच सकेंगे, हम अगली सुबह ट्रैक शुरू करेंगे इसका लेक का। अच्छा जी, मैं पहुँच आया हूँ मुल्ला की बस्ती जो है दूधी पत्थर के रास्ते में। इधर जफर साहब का एक टेंट है, ये देख सकते होंगे आप पीछे। एक और वो टेंट है, ठीक है। इधर 3 कैंप है, एक वो है, एक उस तरफ है, और एक जब आप आएंगे तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर होगा। ये जफर साहब है, इनका टेंट है। इधर लाइट शाइट भी है, चार्जिंग का भी आपको निज़ाम हो जाएगा, और रेट भी बड़े मुनासिब हैं। ठीक है, तो ये इनका टेंट है जी, आप टेंट को चेक करें। अच्छा, मुल्ला की बस्ती में जितने भी टेंट विलेज लगे हुए हैं सारों की एक ही सूरत हाल है। ठीक है जी, बड़े मैट्रेस तो नहीं हैं, अलबत्ता छोटे मैट हैं। ठीक है, वो जो कैंपिंग मैट होते हैं वो बिछाए होते हैं, और यही कुछ हल्का फुल्का बिस्तरा होता है। मतलब गुजारा आपका हो जाता है, रात गुजर जाती है बंदे की आराम से। सतह समुंदर से मुल्ला की बस्ती की हाइट है 3700 मीटर, जबकि लेक की हाइट है 3800 मीटर। हमें शाम हो गई थी, सूरज गुरूब हो रहा था, और आप इंजॉय करें सनसेट को। ये है मुल्ला की बस्ती, और यहाँ तक हमें लगे हैं बेसल से 6 घंटे, जो कि एक नॉर्मल इंसान को लग जाते हैं। खाने में ज़्यादातर इधर मिलती है माश की दाल, अंडे, चपातियाँ भी आपको मिल जाती हैं। ड्रिंक वगैरह आपको साथ लानी पड़ेगी अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर देसी मुर्ग भी मिल जाएगा, तो वो जो आपको शौक़ है खाने की वो आप खा लें। हमने तो सिर्फ एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद हम इधर ही कैंप में सो गए। सुबह के 7 बजे नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अब ट्रैक शुरू करूँगा दूधी पत्थर का। उम्मीद है कि 2 घंटे तक मैं पहुँचूँगा, और मौसम बड़ा धुंधला है। ठीक है, और पता नहीं कैसे शॉट्स आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उम्मीद कोई नहीं है कि कोई ख़ास वीडियो बन पाएगी चीज़ की। लेकिन अब आगे चलेंगे तो सही। ठीक है जी। मुल्ला की बस्ती से लेकर लेक तक का जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। हमने ट्रैक चूँकि सुबह शुरू किया था, इसलिए शुरू में तो धुंध वगैरह थी, थोड़ा मौसम ठंडा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही धूप लग गई और मौसम भी अच्छा हो गया। और व्यूज़ जो हैं, समझ लें मुल्ला की बस्ती से जो पहले अच्छे नज़ारे हैं, इससे कई गुना बेहतर नज़ारे जो हैं वो आपको मुल्ला की बस्ती से झील तक के ट्रैक में मिल जाएंगे। और एक हम गलती करते हैं इस ट्रैक में, जो मैं आपको बताऊँगा एंड पर। ठीक है, खैर थोड़ा आगे चलने के बाद आपको एक नदी नज़र आएगी। ये नदी निकलती है दूधी पत्थर लेक से। ठीक है, और अब आप पहुंच चुके हैं तकरीबन दूधी पत्थर के करीब। वो जो सामने पहाड़ हैं, जो ही आपको ये नज़र आ जाए समझ जाएं आप लेक के करीब हैं। हमारा ट्रैक शुरू हुआ था 7 बजे मुल्ला की बस्ती से, और हम पहुंच चुके थे 9 बजे झील पर। यह है जी दूधी पत्थर लेक, और ये इसके आगे नज़ारे, इनको आप इंजॉय करें। आखिर में मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर दे दूंगा, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो लेक पर। फ़िलहाल आप लेक को एंजॉय करें।
जो टूर था रश लेक का और दूधी पत्थर का वो कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास है कश्मीर का फ्लैग। और अगर आप ये देख सकते हैं तो इधर सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग लहरा रहा है। तो ये भाई साहब हैं होटल वाले, मोहम्मद परवेज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनका इधर होटल है और इनको मैं ये गिफ्ट कर रहा हूँ कश्मीर का फ्लैग। तो इंशाअल्लाह आज के बाद जो है वो जो दूधी पत्थर का बेस है होल्ला की बस्ती, उस पर कश्मीर का फ्लैग भी लहराया करेगा। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ लेक के ट्रैक का, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेक के ट्रैक का सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नारान। नारान से 50 किलोमीटर के बाद आता है बेसल। बेसल से 8 घंटे का ट्रैक है। सुस्त से सुस्त आदमी का 9 घंटे लगा लें आप ट्रैक करके आप पहुंच सकते हैं लेक तक। जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ कि आपने ट्रैक देख लिया, आपने कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इधर से आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे जिस वक्त आप कंफर्टेबल फील करें आप उसको ट्रैक का आगाज कर लें अपना, ठीक है। उधर से आप ट्रैक करें और सबसे पहले आप जाएं लेक पर। जो लेक का अच्छा व्यू है, अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें कोई खास व्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूरज है सर पर। सूरज जो है ना वो तुलू होता है लेक के जो पीछे पहाड़ है ना, आपने वीडियो में देखे होंगे, उस तरफ से। अब जब उस तरफ से सूरज आता है ना तो सुबह मतलब दिन को 12-1 बजे तक 2 बजे तक तो झील पर सही लाइट नहीं लगती, जिसकी वजह से व्यू नहीं आता। जब 3 बज जाते हैं ना तो सूरज थोड़ा नीचे आ जाता है और आप पर भी लाइट सही लगेगी, आपका चेहरा भी माशाल्लाह बारौनक नजर आएगा लेक पर। तो आपकी वीडियो वगैरह फोटो वगैरह अच्छे बनेंगे। तो याद रखना है आपने पहले दिन ही लेक पर पहुंचना है, हमारी तरह नहीं करना, हम लेट हो गए थे, ठीक है। आपने लेक पर पहुंचना है 4 बजे से पहले उधर फोटो बनाएं, वीडियो बनाएं और फिर वहां से आकर आपने मुल्ला की बस्ती स्टे करें और अगले दिन आप वापस आ जाएं। इधर 2 दिन हर सूरत में आपके लगेंगे। नीचे गाइड वगैरह, पोर्टर वगैरह, घोड़े गधे आपको सब मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा लोग हैं आप अपने कैंप भी लेकर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक पहला जो आता है ना बेसल से ऊपर 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के ट्रैक के बाद अयूब होटल है, हंगामी बुनियाद पर आप वहां भी स्टे कर सकते हैं, मतलब अगर जाते हुए बारिश वगैरह ज्यादा ला जाए। खैर, अगर आपके पास अपना सामान वगैरह भी है, आप उधर से नीचे से घोड़े हायर करें, उन पे अपना सामान लोड करें, वो आपको ले जाएंगे जिधर आपने कैंप करना। खाने पीने का सामान आपके पास मौजूद होगा, आप कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई आप सवाल आपके जहन में, तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करें, खुश रहें।